गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। दिस इज गौतम काश्यप। तो आज का वीडियो शॉर्ट स्ट्रैडल पहला सेकंड पार्ट है ये। अगर आप देखो तो ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मंथली पोजीशंस जो था इस मंथ का जो एक्सपायरी हुआ आज उसने कैसा किया, तो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो शॉर्ट स्ट्रैडल जो पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। मैं वैसे आई बटन पे यहाँ कहीं पे लिंक आपको डाल दूंगा, आई बटन पे आपको लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो ये वीडियो। एंड उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया है, तो वहाँ पे आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि आपको प्रीमियम थोड़ा जो कंसिडर करना है वो प्रीमियम प्लस माइनस में थोड़ा दिक्कत हो चुका है। तो आई थिंक वो बहुत रात को बनाया था तो ऊपर नीचे हो गया। तो उसको मैं पहले शॉर्ट स्ट्रैडल ही समझा देता हूँ आप लोगों को कि जो लोग नए हैं, अगर शॉर्ट में बताऊँ तो शॉर्ट स्ट्रैडल एक्चुअली क्या होता है, वो नथिंग बट हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन और सेम एक्सपायरी, इसका हम लोग कॉल और पुट सी एंड पी दोनों हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं एट द मनी एंड एट द मनी का पोजीशन हम लोग सेल करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। तो ये हो गया आपको शॉर्ट स्ट्रैडल। और जो लोग यहाँ पे हैं, आप पुराने वीडियो में जाओगे तो ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है कि नॉन डायरेक्शनल मार्केट व्यू होना चाहिए, अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन अगर आप विद एडजस्टमेंट करते हो तो आपको लिमिट हो जाता है लॉस। एंड होल्डिंग है, एक्सपायरी कब आपको लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, वो सारा मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, ठीक है, कि आप वहां पे जाके ऑप्शन स्ट्रैटेजी देख सकते हो। एंड जो लोग को एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में कंफ्यूजन है, तो आप मेरे चैनल पे जाके ऑप्शंस की, यहाँ पे मैं आई बटन पे वो भी डाल दूंगा कि ऑप्शंस की बेसिक्स आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपको ये वीडियो, ठीक है। तो ऑप्शंस, अब जैसे मान लो कि इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है। अगर मान लो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी अगर मान लो 15,000 पे चल रहा है एंड तो इसका हम लोग अगर यहाँ पे एट अ टाइम पे अगर हमें एटीएम पे एट द मनी पे हमें शॉर्ट स्ट्रैडल डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15,000 का कॉल एंड 15,000 का पुट हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल हम क्रिएट कर देंगे इसको। तो अगर जैसे मान लो, और इसका ब्रेक इवन क्या होगा, जो यहाँ पे गलती होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि अगर मान लो निफ्टी आपको चल रहा है 15,000 पे, ठीक है, यहाँ पे 15,000 पे चल रहा है एंड कॉल का जो प्रीमियम हमें मिल रहा है वो 100 रुपीज मिल रहा है और पुट का भी 100 रुपीज मिल रहा है। तो दोनों अगर कलेक्ट करें तो हमारा ये 200 हो गया, तो टोटल प्रीमियम हमारा 200 हो गया। तो ये जो है यहाँ पे ये एक हो गया हमारा, ऊपर का ब्रेक इवन होगा, नीचे का ब्रेक इवन होगा, और ये 15,000 का हमारा प्राइस है, ठीक है, जो एट द मनी पे 15,000 का हम लोग का एट द मनी पे है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो अपर का ब्रेक इवन होगा, अगर टोटल हम लोग ऐड करें तो 15,200 का अपर लिमिट होगा एंड 14,800 का नीचे का लिमिट होगा। यानी कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसमें प्लस माइनस जो हम लोग का टोटल प्रीमियम था उसको हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। 200 प्रीमियम था, इसमें हम लोगों ने प्लस कर दिया और इधर हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो ये जो रेंज है हमारा, ये रेंज हो जाएगा शॉर्ट स्ट्रैडल का। अगर मार्केट इन बिटवीन अगर यहां कहीं पे क्लोजिंग देता है, ठीक है, क्लोजिंग देगा तो विल गेन द प्रॉफिट्स, ठीक है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये क्विक रिव्यू था कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या है। अगर अब हम लोग इसको मंथली देख लेते हैं कि मंथली हम लोगों ने कैसे इसको एडजस्ट करना था और कैसे क्या करना था, वो सारी चीजें अब हम लोग देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का जो, क्योंकि मार्केट इस बीच में काफी वॉलेटाइल रहा है, तो आप लोग को मैं दिखा देता हूं। अगर निफ्टी का अगर हम लोग देखें तो हम लोग को कब एग्जीक्यूट करना था, 28 को, ठीक है, 28 मई को, ठीक है, क्योंकि 27 लास्ट एक्सपायरी था, तो फ्राइडे को हम लोग 9:30 के अराउंड हम लोगों ने इसको किया, तो 432 चल रहा है, ठीक है। तो एनीवेयर आप 432 चल रहा है तो 15450 कर दो, ठीक है। 15450 का हम लोग अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, 15450 का ये एट द मनी का हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। तो हम लोग एट द मनी 15450 भी ले सकते हो, 15400 भी ले सकते हो, तो मैंने 15400 लेस कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो एट द मनी के हम लोग 15400 हम लोग देख लेते हैं। 15400 पे 28 तारीख को क्या प्राइस चल रहा था, ठीक है, इसको भी हम लोग ये कर देते हैं ताकि हमें प्राइस याद रहे, ठीक है। ये है आपका, देख लेते हैं थोड़ा, हाँ, यहाँ पे आप लोग देखो ये चल रहा था 280 के अराउंड, 280 इसका कॉल का, एंड पुट का अगर हम लोग देख लें, ठीक है, पुट का हम लोग देख लेते हैं 28 को यहाँ पे हम लोगों ने किया है 280 कॉल एंड 250 के अराउंड, ठीक है, 255 250 हम लोग ले लेते हैं, 250 हम लोग का पुट चल रहा था, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लॉट कर देते हैं ऑप्स्ट्रा पे। अगर जो लोग ये नहीं जानते, वो ऑप्स्ट्रा एनालिटिक है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। 15450 का, ठीक है, 15450 कॉल जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था 280 का,
280 का हमारा 280 का कॉल चल रहा है, एंड हम लोग पुट भी ऐड कर लेते हैं। 450 पुट हम लोग चल रहा था 250 पे, 250 रुपीज पे हम लोगों ने पुट शॉर्ट किया। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का रेंज क्या था। तो हम लोग का जो रेंज है वो हो गया 14,920 और 15,980 का, वो भी हम लोग इसमें प्लॉट कर देते हैं। 14,920 का तो 14,900 का कर लेते हैं। 14,920 ये रहा, एंड 15 क्या हम लोग का अपर रेंज 15,980 हम लोग का ये रेंज हो गया। कहाँ गया 15,980 अगर हम लोग करें तो ये हम लोग का रेंज हो गया, ठीक है। और अगर आप देखो तो मार्केट इसी बीच में रहा है, और जिन लोगों को कोई एडिशनल आप लोग को नहीं करना था, एडिशनल आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है एडजस्टमेंट के बारे में, तो एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे तो आप इसमें एज एन ब्रेक इवन पे आप इसको बाइंग के लिए डाल सकते थे, लेकिन आपका ब्रेक इवन कभी टच ही नहीं हुआ। तो ब्रेक इवन अगर जब टच ही नहीं हुआ तो आपको बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको लगता है कि मतलब एक्स्ट्रा आपको शॉर्ट स्ट्रैडल ऐड करना पड़ता, अगर एडजस्टमेंट करना पड़ता, तो मैं उसमें दिखा देता हूं। तो इसका जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, अगर मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर आपको आई थिंक यहाँ आएगा, ठीक है, 1 मिनट कैलकुलेटर निकाल देता हूं, ठीक है। हम लोगों ने 280 का लिया है, 280 प्लस 250 ये आ गया हमारा 530 का रेंज है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 265। तो 265 यहां से अगर हम लोग मेजर करें, ठीक है, 265 और अगर हम लोग यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, 260 हम लोग कर लेते हैं। हमारा जो रेंज था 15,450 प्लस 265, तो हम लोग का 15,750 का आ गया। तो 15,750 हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, 15,700 हम लोग कर लेते हैं। 15,700 का यहाँ रेंज हो गया, एंड अगर हम लोग यहाँ करें 15,450 माइनस 265 था ना, 265 ये हो गया 15,185, तो 15,200 का यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट स्ट्रैडल पुट करना था, अगर शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग को करना होता तो ये हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल ये ऊपर की तरफ हम लोग का किस दिन टच हो गया, ये हुआ था फोर्थ को किस प्राइस पे हुआ, 15,700 का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो 15,700 का हम लोग कॉल एंड पुट देख लेते हैं, 15,700 का कॉल एंड पुट, ठीक है। किस डेट को हम लोग को टच हुआ है ये, 4th 6th को, यानी कि 4th जून को। तो 4th जून को हम लोग देख लेते हैं, 4th जून को कौन से प्राइस पे था वो, 4th जून ये रहा। कॉल का अगर हम लोग देखें तो कॉल का हम लोग 200 के अराउंड हम लोग को कॉल मिला है, ठीक है। एंड अगर 15 ये देख लेते हैं, पुट देख लेते हैं हम लोग को पुट कौन सा मिला है। पुट अगर हम लोग देखें तो हम लोग को करीबन इसको भी 200 के अराउंड हम लोग खुलते ही हम लोग को 200 के अराउंड या 195 ले लेते हैं, 195 इसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 15,700 का। 15,700 का हमने कॉल लिया है 200 पे, 200 पे हमने शॉर्ट किया था, 200 पे शॉर्ट किया है, ठीक है। एंड 15,700 का पुट जो है 195 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया। चलो 195 हम लोग ले लेते हैं, 195, क्योंकि आप स्लिपेज भी उस समय काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, देखो अब जो हमारा जो रेंज है, तो ये जो रेंज है, अब देखो अब मार्केट कैसा मूवमेंट दिया है। तो अब इसके बाद अगर जो लोग एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको 4 लाख का एस्टिमेट मार्जिन लगेगा इस दोनों को, तो अब एडजस्टमेंट अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट स्ट्रैडल डालना चाह रहे हो तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल डाल सकते थे कि ब्रेक इवन पे आप शॉर्ट स्ट्रैडल डालो, या अगर आपको यहां से बाइंग के पोजीशंस पे डालना, तो सपोज कि मान लो कि इसका यहां कहीं पे आपको ये लगा है, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग ब्रेक इवन देख लें तो 16,000 का ब्रेक इवन है, 113 का ब्रेक इवन है। अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, अगर यहां कहीं पे हम लोगों को फोर्थ को लगा था, ठीक है, यहां कहीं पे हम लोगों ने डाला है, तो यहां से हम लोग का 15,100 का ये ब्रेक इवन हो गया था, वो काफी नीचे है, वो कभी टच ही नहीं किया। एंड 15,900 अगर आप देखें तो 16,000 का ब्रेक इवन था, जो कि टच ही नहीं हुआ है। तो अगर आप देखो तो आराम से आपका इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है, इसी रेंज में घूम रहा है। एंड मैंने वहां पे ये बताया था कि अगर आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट स्ट्रैडल डालना है तो आप ये कर सकते थे कि सपोज 200 का ऐड किया एंड 195 का ऐड किया, 200 प्लस 195 आपका 395 का है। इसको अगर डिवाइड करते हो 2 से, तो आप वहां पे इसके 200 पॉइंट के ऊपर, यानी कि अगर मैं यहां से करूं तो यहां से 200 पॉइंट ऊपर, सपोज 200 पॉइंट ऊपर, यहां कहीं पे आप एक शॉर्ट स्ट्रैडल डाल सकते थे, और यहां कहीं पे आप इसके नीचे शॉर्ट स्ट्रैडल डाल सकते थे। लेकिन
लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि वंस यू गो विद दिस कि एक शॉर्ट स्ट्रैडल हाफ डिवाइड करके आपने डाल दिया है, तो कोशिश करो कि आप दोनों के इस पे ही डालो। लेकिन जैसे कि 200 एंड 195 है, तो 395 के प्राइस पे ही डालो। अगर मान लो कि यहां से 350 395 जा रहा है, ठीक है, 395 जा रहा है तो वहां पे आप डालो, और यहां से 395 नीचे जा रहा है, अब अगर उस ब्रेक इवन पे कहीं टच कर रहा है तो वहां पे डालो, ठीक है। सपोज तो अगर मान लो कि अगर जैसा कि मैंने बोला था कि आपको अगर यहां से डिवाइड ही कर रहे हो, तो 200 पॉइंट्स पे सपोज हम लोगों ने आपने वही डाला है कि आप डिवाइड करके ही डाल रहे हो, तो सपोज आपने यहां पे कहीं शॉर्ट स्ट्रैडल डाला होगा, ठीक है, एक शॉर्ट स्ट्रैडल डाला कि 15900 पे, 15900 पे हम लोग देख लेते हैं 15900 का क्या शॉर्ट स्ट्रैडल था उस दिन। ये हो गया आपको 15th जून को, 15th जून को हम लोग देख लेते हैं। 15th जून को अगर हम लोग देखें, 15th जून को यहाँ कहीं पे 130 के आसपास कॉल है, एंड पुट अगर हम लोग देखें 15th जून को, तो पुट अगर हम लोग देख लें तो इट वाज अराउंड 140 के आसपास, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 15900 का। 15900 का अगर हम लोग एक और शॉर्ट स्ट्रैडल डालने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो दोनों सिनेरियो दिखा देता हूं। इसके बाद आप अगर आप बाइंग डालना चाहते हो तो बाइंग डाल के कर सकते हो। इसको पहले मैं दिखा देता हूं। ये 130 पे मैंने कॉल शॉर्ट किया, एंड इसको शॉर्ट किया मैंने 140 पे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अब इसके बाद दो शॉर्ट स्ट्रैडल के बाद आपको सिर्फ बाइंग ही करना है, इसके बाद आपको कोई शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद कोई भी ब्रेक इवन पे टच होगा, यानी कि 285 पे अगर टच हो रहा है या 1680 पे 16080 पे टच हो रहा है, तो आपको वहां से फिर सिर्फ उस पॉइंट का आपको सिर्फ बाइंग करना है। तो फर्स्ट पार्ट आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने अगर डाला तो देखो आपका यहां किसी दिन ब्रेक इवन टच ही नहीं हुआ, 15285 कभी आया ही नहीं, उसके बाद यहां से 15285 आया ही नहीं है, ठीक है। तो टच ही नहीं हुआ, तो हमारा कहीं आया ही नहीं है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता था। या आपको अगर करना था कि हाँ आप ब्रेक इवन पे बाई करना चाह रहे थे, सपोज इसको मैंने क्लोज कर दिया 140 पे ही, ठीक है, 140 पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका सपोज 15900 का ही ये था, सपोज आपका ब्रेक इवन है, तो इसको क्या करो, इसको मैंने बाइंग में कन्वर्ट कर दिया। आपको शॉर्ट स्ट्रैडल एक ही बार डालना है, उसके बाद आपको सिर्फ बाइंग करना है। तो इसको अगर मैंने बाइंग में कन्वर्ट कर दिया तो भी आप देखो अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। इसका जो ब्रेक इवन है 16045 है, तो 16045 टच करता तभी आप दूसरा बाइंग डालते हैं। तो आप देखो अभी भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। अगर आपने 4 लाख लगाया है तो आपको देखो 7% का रिटर्न वैसे भी मिल रहा है। तो दिस वाज द थिंग कि आप एडजस्टमेंट करके कैसे कर सकते थे। और अगर मान लो आप सिंपल बाइंग के लिए जाना चाह रहे थे कि आप 19,000 का, अगर आप इसमें देखोगे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि आप कोई शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं डालना चाह रहे हो, सिर्फ एक शॉर्ट स्ट्रैडल डाल के उसके बाद आप ब्रेक इवन पे बाई करके छोड़ दे रहे हो, आयरन कॉन्डोर की तरह कन्वर्ट कर दो। सपोज व्हाट इज एन आयरन कॉन्डोर? आयरन कॉन्डोर का जो आपका ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो रेंज है ये आपका प्रॉफिट का रेंज होता है, एंड दिस इज द लॉस रेंज, ठीक है। इसको हम लोग लॉस रेंज कहते हैं। ये हो गया आयरन कॉन्डोर का। आयरन कॉन्डोर आप इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो इसको हम लोग आयरन कॉन्डोर कहते हैं। तो ऐसे आप कन्वर्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिला है मंथली बेसिस पे। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी का अगर 18th अगर आप देखो 28th को व्हाट वाज इट 35,300 का 35,350 है। तो आइदर यू कैन गो फॉर 35,400 का, या आइदर यू कैन गो फॉर 35,300 का। तो मैंने 35,300 का सपोज लिया है, ठीक है। अगर 35,300 का हम लोग 28th को देख लेते हैं, क्या रेंज क्या प्राइस पे हम लोग को मिला है 28th को, ठीक है। 35 ये 1200 के आसपास हमें मिला है, 1200 के आसपास ये मिला है। एंड 35 पुट हम लोग को 900 के आसपास आई थिंक मिला था, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं क्या मिला है हम लोग को 900 के आसपास, देखो 980, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। 35,300, ठीक है। इसको हम लोगों ने किया है 1200 पे ऐड कर दिया, ठीक है। एंड 35,300 का पुट जो था 980 के आसपास था, तो 980 हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया है, 980 शॉर्ट किया, एड पोजीशन। आप इसका पे ऑफ ग्राफ देखो, आपको रेंज देखो कितना अच्छा खासा रेंज मिल रहा था। हमारा जो रेंज था 33,120 का था और 37,480 का था। तो देखो कितना बड़ा रेंज है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किस दिन किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इसका जो रेंज है, रेंज हमें क्या मिला है 33,120 का, 33,000 ये हम लोग का देखो, ये नीचे का रेंज था 33,000, एक मिनट, 33,120 एंड ऊपर का रेंज अगर हम लोग देखें तो 37,480 का, 37,480,
37,480 वो काफी ऊपर का था, चलो 400 का ही ले लेते हैं हम लोग। तो ये रेंज है, काफी रेंज बाउंड में मार्केट रहा, अगर आप देखो तो काफी रेंज बाउंड में मार्केट रहा है। और इसको मैंने बोला था कि आप अगर एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो तो पहला जो शॉर्ट स्ट्रैडल है उसका हाफ आप ले सकते हो। सपोज कि बैंक निफ्टी में क्या है कि आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप जैसे जैसे हाफ लेने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको बहुत जल्दी वो रीच कर जाएगा। तो पहला आप शॉर्ट स्ट्रैडल के एडजस्टमेंट पे हाफ ले सकते हो अगर दूसरा शॉर्ट स्ट्रैडल और ऐड करना चाह रहे हो तो, जैसे 1200 प्लस 980, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिया, इसको डिवाइड कर दिया 200 पे 2 पे, तो 1090 का यानी कि 1100 के पॉइंट का हम लोगों ने हम लोग का, अगर यहां से मैं 1100 पॉइंट कलेक्ट करता हूं, ठीक है, यहां से 1100 पॉइंट मेजर करता हूं, ठीक है, यहां से हम लोग 1100 पॉइंट मेजर करते हैं, तो ये हमारा हो गया 34,300 का लेवल, ठीक है। 34,300 का लेवल यहाँ पे इसने टच कर दिया, ऊपर तो टच ही नहीं किया, तो ऊपर हमारा क्या ही कहना। अगर वैसे भी इसको अगर आप चाहो तो मैं प्लॉट कर देता हूँ, 1100 का लेवल जो था ये, ठीक है, ये हो गया 36,400 का, तो 36,400 का भी हम लोग डाल देते हैं, 36,400 का, जो कि रीच किया नहीं है, ठीक है। तो सपोज ये आपको रीच टच किया है इस दिन को, ठीक है, इस दिन को टच किया, किस दिन हो गया ये आपको टच किया आई थिंक 9:45 पे 18th को, क्या है 34,300 का, 34,300 चलो 34,200 का ही है, चलो 34,300 का हम लोग ऐड कर देते हैं, 34,300 का कॉल एंड पुट, ठीक है, 34,300 का कॉल एंड पुट हम लोगों ने ऐड कर दिया। एंड 18th को हम लोगों को 9:45 पे हम लोगों को एग्जीक्यूट करना था वो, ठीक है। अगर 18th की बात करें तो 9:45 ये रहा, 9:45 के एंड के कैंडल पे, तो 440 के आसपास हमें कॉल मिला है। एंड पुट अगर हम लोग देख लें तो 18 को हम लोग देख लेते हैं, पुट इज अराउंड 410, ठीक है, 9:15 9:45, तो 410 और 480 के आसपास हम लोग का मिला था, 480 मिला था ना, हम लोग चेक कर लेते हैं, 480 है, हाँ 440 है एंड 410 है, तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं 34,300 का, ठीक है, 34,300 का, 34,300 का 4, इसको अगर आप देखो 440, इस पे हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है। एंड 34,300 का अगर पुट हम लोगों ने शॉर्ट किया था तो 410 पे हम लोगों को मिला 410, तो 410 अगर आप लोग देखो तो इसका थोड़ा ऑब्स्ट्रा स्लो चल रहा है, तो देख लेते हैं इसका पे ऑफ ग्राफ, हम लोग देख लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ, तो पे ऑफ ग्राफ आप देखो, आप देखो तो भी आप प्रॉफिट में, आपने एडजस्टमेंट किया तो भी आप 13% के प्रॉफिट में हो। अब इसका जो आपका लेवल है, जैसे मान लो कि अब क्या करना है कि आपको दो ये स्ट्रैडल डाल दिया आप लोगों ने, इसके बाद आपको इसके ब्रेक इवेंस पे सिर्फ बाइंग करना था। अगर ये मान लो कि 36,150 पे 350 पे जाता, 300 पे जाता, 36,300 एंड 33,300 का ही लेवल है, अगर आप देखो तो यहां से ये 33,300 यानी कि 33,000 इसका जो नीचे का लेवल है वो थोड़ा ऊपर आ गया, 33,300 का ये लेवल आ गया। तो अगर मान लो ये फॉल करता जाता, ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना था कि ब्रेक इवन पे जैसे ही टच करता 33,300 पे, आपको क्या करना था, उसी प्राइस का आपको बाई कर लेना था, ठीक है। वहां पे बाई करो और जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वहां पे आप बाई करते जाओ, जब तक मैंने बोला था कि जब तक आपको ये ऐसा नहीं हो जाता, आपको जो पे ऑफ ग्राफ है वो ऐसा नहीं दिखने लगता, ठीक है। अभी जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, हमारा जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। हम लोग तब तक इसको बाइंग के लिए डालेंगे जब तक हम लोग का ऐसा ग्राफ दिखना शुरू नहीं हो जाएगा। अगर जैसे मान लो कि हमारा ये ब्रेक इवन पे इस पे टच हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बाइंग करना था, फिर हमारा जो ब्रेक इवन बढ़ता उस पे टच करता तो हम लोग को बाइंग हो जाता। जब ये आयरन कॉन्डोर की तरफ बन जाता तब हम छोड़ देते, अगर लॉस होता हम लोग लॉस लेके निकल जाते। तो अगर आप बैंक निफ्टी में अगर देखो तो कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिला है इस मंथ। अगर मान लो शॉर्ट स्ट्रैडल नहीं करते, सिर्फ आप एक ही शॉर्ट स्ट्रैडल करके उसके बाद आपको अगर एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर बाइंग के लिए, अगर सिर्फ आप बाइंग के लिए जाते तो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये था बहुत अच्छे तरीके से अगर आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हो तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आप आराम से अपना यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि आप जो अभी है कि प्रीमियम जो प्राइस है, जैसे मान लो 1,000 रुपीज है बैंक निफ्टी का, प्लस 1,000 रुपीज हम लोगों ने किया, ठीक है, ये टोटल आ गया 2,000 रुपीज। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया 2 से, तो हम लोग इसके 1,000 रुपीज के डिफरेंस पे हम लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल एक और डालना शुरू किया। तो पहला शॉर्ट स्ट्रैडल हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे शॉर्ट स्ट्रैडल में हम लोग क्लियरली ब्रेक इवन पे जाएंगे, ठीक है। दूसरे शॉर्ट स्ट्रैडल से हम लोग क्लियरली ब्रेक इवेंस पे हम लोग ऐड करना शुरू करेंगे, या तो आपको बाइंग करना हो, ठीक है, या दूसरा शॉर्ट स्ट्रैडल आपको करना हो, ठीक है। दूसरा शॉर्ट यानी कि थर्ड जो शॉर्ट स्ट्रैडल है, ठीक है, थर्ड शॉर्ट स्ट्रैडल अगर आपको करना है तो ब्रेक इवेंस पे ही हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी में स्पेशली, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत कम रेंज में आपको अगर मिलेगा। अगर आप डिवाइड बाई 2 इसके बाद करोगे तो आपको बहुत कम रेंज पे आपको शॉर्ट स्ट्रैडल डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, पहला आप डिवाइड बाई 2 करके आप ब्रेक इवन पे यूज करके आप उसके शॉर्ट स्ट्रैडल पहला शॉर्ट स्ट्रैडल डाल सकते हो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप बाइंग के लिए ही जाओ तो बेहतर है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा
ब्रेक इवन टच कर जाता नीचे साइड, ये फॉल कंटिन्यू हो जाता, तो हम लोग इस लेवल पे हम लोग बाइंग करना शुरू कर देते, ठीक है। जो हम लोग जैसे ही 33,300 होता तो 33,300 का हम लोग जो पुट था हम लोग बाई करना शुरू कर देते। तो इस तरीके से आप लोग देख लो कि कितना अच्छा प्रॉफिट हमें मिला। अगर मंथली आपको ज्यादा कुछ करना नहीं था, अगर सिंपल आप एडजस्टमेंट के लिए बाइंग के लिए जाते तो आपको एडजस्टमेंट करना भी नहीं पड़ता, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। और अगर शॉर्ट सैडल के लिए जा रहे हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से आपको ये होता है। आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई एक दो बार आप खुद करके देखो एंड आपको बहुत अच्छा से रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये था आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका था शॉर्ट स्ट्रैडल, कैसे इस मंथ कैसे इसने बिहेव किया है, ठीक है। इस मंथ का आप देख सकते हो कैसे बिहेव किया इसने, कैसा प्रॉफिट दिया, कैसे हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते थे। और यूनिडायरेक्शनल बहुत कम जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो मार्केट है वो आपको अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे बहुत कम जाएगा। हमेशा मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, अगर ऊपर जा रहा है तो भी, अगर नीचे जा रहा है तो भी, हमेशा ऐसे जा रहा है। और अगर मान लो आप यहाँ पे जैसा कि जो लोग कहते हैं कि हाँ मुझे शिफ्ट करना पसंद है, जो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे पुट शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उनको बहुत दिक्कत हो जाती पुट शिफ्ट करने में। पुट शिफ्ट कर रहे होते फिर यहाँ पे कॉल शिफ्ट कर रहे होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में आप शिफ्टिंग कम करें, क्योंकि मार्केट, मैंने बोला कि मार्केट हमेशा इस वेव में जाता है, इस वेव में मार्केट जाता है, या तो नीचे इस तरीके से जाएगा या तो ऊपर इस तरीके से जाएगा। तो ये था आपका शॉर्ट स्ट्रैडल का इस मंथ का ये। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ी मेहनत लगती है, बट बाकी अगर है तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा इस मंथ का शॉर्ट स्ट्रैडल, कैसे एग्जीक्यूट करना था और कैसे मेंटेन करना था। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो और कमेंट में करते रहें कि और कौन कौन से आपको वीडियोस देखने हैं, तो उस पर मैं बनाता रहूंगा। तो ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।